हाँ जी, तो मेरे भैया लोग कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो मेरे भाई, आज आपकी जो क्लास है ये प्री मैर के फॉर्म में क्लास है, जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन आज हम लोग प्री मैर के फॉर्म में क्यों हैं, क्योंकि हमको आपको मैंने बताया था मेरा डेली में आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो इसलिए मुझे अपने कॉलेज जाना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 58 के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। आप 8 बज चुके हैं, आप 8 बजे अपनी इस क्लास को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जहां पर भी होंगे, मतलब मैं जहां पर होऊंगा ट्रेन में, तो उस समय मैं आपके सभी कमेंट का नीचे चैट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए आज की इस क्लास को बहुत शानदार तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास 4 बज चुके हैं और 5 बजे मेरी ट्रेन है। ठीक है, चलो भैया, सबसे पहली बात, हमारे पास इस 100 टॉपिक की सीरीज में टॉपिक नंबर 76 पे आज हम थे, जिसका नाम क्या था, दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। इसको मैं बहुत अलग वे में करवाना चाहता था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने आज की क्लास में स्किप किया हुआ है। सिंपल सी बात है, टाइम का बहुत ज्यादा अभाव है आज क्लास में। वहीं पर जो 100 टॉपिक की सीरीज है, टॉपिक नंबर 77, जिसको हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, प्रकीर्णन प्रयोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयोग उन्होंने क्या किया, कैसा प्रयोग किया, प्रयोग के बारे में बताइए, प्रयोग का डायग्राम बनाइए, और उस प्रयोग के आधार पे उन्होंने क्या बताया परमाणु के बारे में, या जो पहले लोग थे उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या बताया था। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, रदरफोर्ड के बारे में। किसके बारे में, रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड कौन थे, इन्होंने क्या दिया था सिद्धांत, क्या क्या थी, जो भी इनकी बातचीत थी, सारी बातों को आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मेरे बंधु सुनना, यहां पे कौन है, रदरफोर्ड आ रहे हैं। कौन है, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने एक ना प्रयोग किया था। कैसा प्रयोग सर, उन्होंने एक प्रयोग किया था, और उस प्रयोग का नाम क्या है, अल्फा कण प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब यहां पर जरा देखो ध्यान से बंधु, ये लिखा है रदरफोर्ड, तो यार इनके नाम में तो कोई कंसेप्ट तो है नहीं कि रदरफोर्ड ही इनका नाम क्यों रखा गया, तो इसके बारे में क्या ही चर्चा करेंगे ना। वो तो अपना नाउन है कि प्रोनाउन है, अपना हालांकि नाउन है, क्योंकि एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड का अल्फा, हाँ ये शब्द है, कण भी समझते हैं हम लोग। प्रकीर्णन क्या होता है इसको समझेंगे, सिद्धांत क्या, प्रिंसिपल क्या है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, अल्फा कण क्या होते हैं। तो अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम। अल्फा कण का मतलब हीलियम से हीलियम, क्योंकि बाबूजी हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब अल्फा कण, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब अल्फा कण होता है। ओके, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, जिसे आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश सूर्य से हमारी पृथ्वी पर आता है, तो हमारे वायुमंडल में धूल मिट्टी के छोटे छोटे बहुत कण पाए जाते हैं, जिन पर पड़ने के बाद प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश किस प्रकार फैलने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास यहां पर भी कुछ फैलेगा, यहां पर भी कुछ, सिंपल सी बात है भाई, अगर प्रकीर्णन शब्द आ गया है तो फैलेगा, तो यहां पर कौन फैलेगा, अल्फा कण। कौन फैलेगा, अल्फा कण। आखिर फैलेगा क्यों, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, और जो निष्कर्ष निकलेगा वही हमारे रदरफोर्ड का निष्कर्ष हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हो सकता है आज आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, क्यों लग रही होगी, रीजन आपको पता है। चलो, तो हमारे पास एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम क्या था, रदरफोर्ड। उन्होंने परमाणुओं को लेकर के, एटम को लेकर के एक सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने एक प्रयोग किया अल्फा किरणों को लेकर के, और इसी प्रयोग को हम लोगों ने क्या बोला, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक परमाणु, क्या लिया इन्होंने, एक परमाणु। तो मैं भी ले लेता हूं एक परमाणु, अरे रदरफोर्ड में भाई साहब है, इन्होंने क्या लिया, परमाणु। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत मस्त तरीके का लेके लिया, ये हमारे पास क्या हो गया, परमाणु, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एटम। तो हमारे पास परमाणु हो गया। अच्छा, उसके बाद चलो इसको थोड़ा सा मैं करता हूं मोटा, ताकि हमको अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, हाँ अब शायद हो रहा होगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, परमाणु आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, उस परमाणु के ऊपर अल्फा किरणों की बमबारी की। सुना, अल्फा किरणों की बमबारी। तो ये हमारे पास परमाणु हो गया, और इससे कुछ दूरी पर इन्होंने यहां पर क्या ले लिया, स्रोत।
यहां पर क्या ले लिया, स्रोत ले लिया। तो मैंने बोला ये हमारे पास क्या हो गया, सोर्स हो गया। क्या हो गया, हमारा सोर्स हो गया, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। इस स्रोत से मैंने बिंदु आकार बनाया, मतलब और भाई बराबर बना सकते हो। हालांकि जो उन्होंने लिया था प्रॉपर वो इस तरीके का था, बना के दिखा देता हूं आपको, ये ऐसे टाइप का था, लेकिन ठीक है आप कैसा भी लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, स्रोत लिया, सोर्स लिया, कि हमारे पास क्या स्रोत है, क्या है, अरे स्रोत यार, जहां से कोई चीज हमको मिलती है उसे स्रोत बोलते हैं, तो हमारे पास स्रोत हो गया। इस स्रोत से क्या निकाला इन्होंने, अल्फा किरण। क्या निकाला, अल्फा किरण, अल्फा कण निकाला। सुना, तो अल्फा कण क्या होते हैं, जो अल्फा कण का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। भाई आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां बहुत सारे एग्जांपल भी लगते हैं, मतलब न्यूमेरिकल लगते हैं इस पे कि अल्फा कण क्या होता है। तो अल्फा कण का जो मान होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। और अल्फा कण कौन होते हैं, जो धनावेशित होते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को। पहली बात, जो अल्फा कण होता है, जो हमारे पास अल्फा कण होता है, इसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल टू होती है। अल्फा कण का मान 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो अल्फा कण होते हैं हमारे पास, जो अल्फा कण होते हैं, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब कि ये धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं, धनावेशित। देखो भाई क्लास बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। रिकॉर्डिंग फॉर्म में तो क्या हुआ, लेकिन एनर्जी मेरी देख रहे हो, मैं तो तुमको तो मेरी पूरी क्लास, ये ऑफलाइन क्लास पूरी खाली है, लेकिन मैं मान रहा हूं यहाँ पे लल्लू लाल बैठे, यहाँ पे रामलाल बैठे, यहाँ पे काका बैठे, यहाँ पे बुआ बैठी, वहां फूफा सबके बैठे, ठीक है। तो ऐसा मतलब माहौल है, बात मेरी समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बंधु यहां से क्या निकले, अल्फा कण। क्या निकले, अल्फा कण। तो इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर क्या डाले, अल्फा कण, बहुत सारे क्या डाले, अल्फा कण। तो मैं आपको यहाँ पे अल्फा कण कितने डाल के बता देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार के, इसका कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। इसको लेते हैं हरा कलर का। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, हमारे पास अल्फा कण आ गए। क्या आ गए, अल्फा कण आ गए। अच्छा, फिर इन्होंने अल्फा कण डाला। मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, हाईलाइट कर देता हूं, तो सुनना मेरी बातों को ध्यान दो। मैं थोड़ा मोटा आ जाए, मोटा मोटे आ जाए, मोटे आ जाए, ये तो हमारे पास ये क्या हो गया, अल्फा कण हो गया। तो यहाँ पे क्या गई, अल्फा किरणें। क्या गई, अल्फा किरणें। फिर मैंने इसी कर लिया कॉपी, आ जाओ इधर से, मैंने इसका क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, क्लोन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरी मैंने किरण डाल दी इस प्रकार से, थोड़ी सी मान लो मैंने इसके ऊपर डाली किरण, ऐसे निकल गई बाहर। कहां निकल गई, बाहर। फिर मैंने इसका क्लोन किया और फिर मैं इसको थोड़ा सा के नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास किरण आ गई। फिर इसका मैं क्लोन कर देता हूं। फिर क्योंकि क्या कराया था उन्होंने किरणों की बमबारी कराया था। किरणों क्या कराए थे, बमबारी। बमबारी का मतलब क्या होता है, बमबारी का मतलब होता है बहुत सारी किरणें। तो बहुत सारी किरणें, अब बहुत सारी किरणें तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तुम भी जानते हो यार, कैसे बना पाऊंगा, इतना छोटा सा मेरा बोर्ड बेचारा प्यारा सा है। तो कुछ तो बना सकता हूं ना, तो कुछ तो बना ही देता हूं। तो मैंने यहां पर बहुत सारी क्या बना दी, किरणें। आपकी अगर इच्छा है तो आप और भी किरणें बना सकते हो, मुझे कोई इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहां पर इन्होंने देखा कि जब मैं किसी परमाणु, ये हमारे पास क्या एटम है, ये हमारे पास क्या है, एटम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। तो जब किसी परमाणु के ऊपर इन्होंने क्या डाला, अल्फा किरणें। क्या डाला, अल्फा किरणें। तो ये इस प्रकार से जा रही हैं। ये क्या है हमारे पास, अल्फा किरणें। तुम कहां बन रहे हो भाई, इधर आ जाओ, अल्फा किरणें। और यहां जाते हुए ऐसे क्या हो गई, निकल गई। ऐसे क्या हो गई, ये निकल गई। जब किरणें निकली तो इन्होंने कहा यार ये बताओ, अच्छा फिर उन्होंने एक काम और रखा था, इसके आगे यहाँ पे मैं बना लेता हूं अभी, इसके आगे उन्होंने क्या लगा, सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल मतलब कि सिल्वर बोल रहा हूं, गोल्डन फॉइल, सोने की पन्नी, सोने की पन्नी। तो मैं बना देता हूं फटाफट। कहां से बना दूं, शेप में मेरे पास आ जाएगा कुछ, नहीं आएगा। 3D लेते हैं, 3D में कुछ भी, ये देखो एक बार ट्राई करता हूं कटोरा बना करके। ये क्या ही बन रहा है यार, नहीं बना, हटाओ इसको। देखो मैं ऐसे बनाता हूं हाथ से। तो उन्होंने यहाँ पे क्या ले लिया, सिल्वर फॉइल ले ली, एक लिए सिल्वर फॉइल ले ली। तो जब यहां से किरणें चलती थी ना, तो इस सिल्वर फॉइल पे क्या टकराती थी, इस सिल्वर फॉइल पे टकराती थी और एक दीप्त उत्पन्न करती थी, स्फुगलिंग होती थी, मतलब चमक, स्फुगलिंग होती थी। और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, बहुत प्यार सा माइक्रोस्कोप। क्या लगा दिया, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का जानते हो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या होता है माइक्रोस्कोप, जो SCOP। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। और सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, छोटी चीजों को दिखाता है, इसको देखने के लिए, ठीक है। सुनना, अब कहानी मोड़ पे आ रही है। तो यहां पर अल्फा किरणें गई। तो कौन सी किरणें मेरे पास, अल्फा किरणें। कौन सी किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं। अच्छा, इनके पहले बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, डाल्टन आए थे, थॉमसन आए थे, बहुत सारे आए थे, लेकिन उन सब ने सिद्धांत तो दिया, काफी हद तक सही भी दिया, लेकिन
तो क्या होता है ना, जब कोई बातें थोड़ी सही हो जाती है ना तो लोग हवा में उड़ जाते हैं, तो हवा में उड़ते उड़ते उन्होंने कुछ बातें आला वाला कर दी, तो इसलिए उनके सिद्धांत क्या हो गए, गलत। और सबसे सटीक, सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा विस्तृत जानकारी सबसे पहले हमें किसने दी, रदरफोर्ड सर ने दी। किसने दी, रदरफोर्ड सर ने दी। इसलिए इनके नियम क्या है, हमारे पास आते हैं। हालांकि प्रयोग इन्होंने भी किया था, इनके छात्रों ने किया था, ठीक है, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं भी। तो यहां पर स्रोत से क्या चली, अल्फा किरणें, जो काकी कहां गई, परमाणु पर। कहां गई, परमाणु पर। और जब परमाणु पर गई तो ज्यादातर किरणें क्या हुई, परमाणु को भेद के निकल गई, परमाणु को भेद के निकल गई। और जब इस सोने की पन्नी पर गई तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्पार्क जनरेट किए, थोड़े थोड़े स्पार्क। उसको उन्होंने किससे देखा, माइक्रोस्कोप से। किससे देखा, माइक्रोस्कोप से। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने किरणें डाली। अब की बार जो किरणें डाली उनकी कहानी बदल रही है, ध्यान सुनना। अब की बार जो मेरे पास किरणें थी उनकी कहानी बदली। कहानी क्या बदली, अभी तुमको समझ में आएगा। इन्होंने किरणें डाली ऐसे ऐसे, और ये किरणें यहां से क्या हो गई, मुड़ना स्टार्ट हो गई भैया। हाँ मुड़ना, अरे बाबा धोखाधड़ी हो लगा, इससे मुड़ने लगी। फिर मैंने यहाँ पे किरणें, उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं, नोट अप्रूवल। तो यहाँ पे फिर किरणें गई, और फिर किरणें यहाँ पे क्या हो गई, मुड़ गई। किरणें क्या हो गई, इस प्रकार से मुड़ने लगी। मतलब देखो विचलित होना चाह रही है, दूर भागना चाह रही है। कहां जा रही है, दूर भागना चाह रही है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारी किरणें मैं और डालूंगा, लो। और किरणें हमारे पास गई। अच्छा, अब जैसे जैसे दिना बीतत आए ओके दिया बढ़ी जात बा। गाना सुना जरा, बहुत मस्त है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे से किरणें कहां जा रही, केंद्र की ओर। ये इस वाले पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, इसका केंद्र। तुम हटो भाई, तुम हिंदी कहां से आ रहे हो। यहाँ मैंने क्या बोल दिया, इसका केंद्र बोल दिया, सेंटर बोल दिया। जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ती गई वैसे से जो इनका विचलन का एंगल था बढ़ता चला गया। चलो एक और बना देता हूं यहाँ पे मैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इनका विचलन क्या होता गया, बढ़ता चला गया। तो सवाल आता है यार आखिर ऐसा क्यों, इसको थोड़ा और अच्छा बनाता हूं, आखिर ऐसा क्यों, क्यों हुआ आखिर ऐसा। तो चलो ऐसे बता देते हैं, सुनो। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो जवाब आता है अभी सुनना। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किरण कहां से गई, उसके केंद्र से, बिल्कुल कहां से गई, उसके बिल्कुल केंद्र से, मतलब कि इस वाले पार्ट से गई। ये ऐसे चीज, इसको मैं थोड़ा अलग कलर करता हूं, यहां से मैं लेता हूं इसको क्लोन, और जब भाई क्लोन कर देते हैं इसको, इसका कर देते हैं फ्रेम कलर ब्लू रेड। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। तो इसको इन्होंने कहां से भेज दी, इसके 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 कहां से, केंद्र से। कहां भेजी, इसके बिल्कुल केंद्र से। और जब इन्होंने इसको केंद्र से भेजा तो ये प्रकाश किरण क्या हुई, टकरा करके वापस हो गई यार। अरे बाबा हाँ, टकरा करके क्या हो गई, वापस आ गई। ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये कहां गई, केंद्र पर गई, केंद्र पर टकरा के वापस आ गई। सुनना, अब कहानी मोड़ पे आ रही है, सुनना। हमारे पास एक सोर्स था, एक स्रोत था, उस स्रोत से बहुत सारी किरणें कहां डाली, परमाणु पर, जिसको हम बोले अल्फा किरणों की बमबारी कराई। अल्फा किरणों की बमबारी 1911 की बात है, अल्फा किरणों की बमबारी कराई। और उसमें से उन्होंने देखा कि भाई ज्यादातर किरणें परमाणु को भेद कर निकल जा रही हैं, मतलब एकदम चीरत एकदम निकल गई वह पार। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन देखा कि बहुत सारी ऐसी भी किरणें हैं। क्या हुआ, क्या पीछे वो LIC वाला कुछ कागज देना। तो चाचा, हाँ चाचा है साथ में भैया जी, बस 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिए थोड़ा से। बच्चों को बता दीजिए थोड़ा सा, हम चले जाएंगे। हाँ जी बच्चों, तो मैं आ गया हूं वापस, ठीक है। हाँ हाँ दिख रहा हूं भाई, ये आ गया। हाँ, तो क्या हुआ कि ऐसी कुछ बातें हुई। तो इन्होंने क्या किया, सब कुछ सही है, सही है। इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे सोर्स से परमाणु पर बहुत सारी किरणों को डाला तो बहुत सारी किरणें तो क्या निकल गई, सीधा, ज्यादातर किरणें क्या निकल गई, परमाणु को भेद करके सीधा निकल गई। इन्होंने कहा यार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, नहीं थोड़ी सांस फूल रही है, दौड़ के गया हूं, भाग के आया हूं। तो इन्होंने और क्या किया, जब इन्होंने किरणें बीच में डाली ना तो इन्होंने देखा यार सारी किरणें नहीं आ रही है भेद करके, कुछ किरणें मुड़ भी जा रही है। देखो कुछ किरणें क्या हो गई, मुड़ गई, ये विचलित हो रही है, दूर भाग रही है। किससे, इसके इस वाले पॉइंट से, केंद्र से। कहां जा रही है, दूर भाग रही है। फिर उन्होंने देखा यार नहीं नहीं, 8000 किरणों में से कोई एक किरण, लगभग 8000 में से लगभग कोई एक जो उसके केंद्र से टकराई है वो लौट के वापस जा रही है। ये देखो, ये वाली कौन सा कलर है, येलो वाला जो है। तो यहाँ पे टकराई, ऐसे गई और ऐसे टकरा करके वापस अपने मार्ग पर वापस आ गई। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला, निष्कर्ष। 2 मिनट का समय मुझे और दो, सुनो। इन्होंने क्या लिया, सोर्स लिया, स्रोत लिया। उस स्रोत से परमाणु के ऊपर क्या करें, अल्फा किरणों की बमबारी, क्या कराई, अल्फा किरणों की बमबारी कराई। जब अल्फा किरणों की बमबारी कराई तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि जब परमाणु के ऊपर बहुत सारे अल्फा कण गए तो उसके आगे जो उन्होंने सोने की पन्नी लगा रखा था,
ये सोने की फॉइल है, किसकी है? सोने की फॉइल। तो जो सोने की फॉइल लगा रखा था वहां पर वो किरणें थोड़े थोड़े हरे रंग की दीप्त उत्पन्न करी थी, मतलब कि स्पार्क जनरेट करी थी, चमक, जैसे दो टार्च हुए तो चिटचिटा है ना, वो ऐसा टाइप का, लेकिन बहुत कम। इसलिए इन्होंने कहां देखा? माइक्रोस्कोप से। कहां देखा? माइक्रोस्कोप से। अच्छा, फिर उन्होंने देखा यार कि मैंने जितनी किरणें डाली थी ज्यादातर किरणें तो हमको इसी पर दिख गई। इन्होंने कहा ओके, लेकिन बाकी किरणें कहां गई? इन्होंने कहा बाकी किरणें क्या हो रही है ना, बाकी किरणें से विचलित हो रही हैं, दूर भाग रही हैं। तो इन्होंने कहा आखिर ऐसा क्यों? सारी किरणें ज्यादातर निकली क्यों, दो किरणें दूर भाग रही है क्यों? और उन किरणों में से एक किरण गई और टकरा करके वापस आ गई, आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? और ये क्यों क्यों का जवाब क्योंकि 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 में आ गया। अरे क्यों का मतलब क्योंकि। तो यहां पर इन्होंने जवाब दिया, सुनना क्या बोला, इसका मतलब यही हुआ ना यार कि ज्यादातर भगवा खोखला है। परमाणु को ज्यादातर भाग क्या है? खोखला, तभी ना सारी किरणें निकल गई। तो ज्यादातर भाग क्या है? खोखला। ओके, फिर उन्होंने क्या कहा कि यार किरणें दूर क्यों भाग रही हैं? अच्छा, दो पार्टिकल दूर तब भागते हैं जब वो सेम सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम सेम। आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम कि जब दो आवेश प्लस प्लस होंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, माइनस माइनस होंगे तो भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, अगर एक प्लस एक माइनस तो चिपकेंगे, या एक माइनस एक प्लस तो भी चिपकेंगे। तो इसका मतलब जो हमारा अल्फा कण है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। अल्फा कण कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब भाई इसका जो नाभिक है ना वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बात इन्होंने बताई कि नाभिक भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनावेशित होगा। और वास्तव में नाभिक क्या होता है? धनावेशित ही तो होता है। ओके, दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि जो अल्फा कण है वो पॉजिटिव, तो ये यहां से दूर क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, और प्रतिकर्षित कर रहा है इसका मतलब पॉजिटिव होगा। एक बात। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि ज्यादातर किरणें निकल गई, ज्यादातर किरणें निकल गई, इसका मतलब ज्यादातर भाग क्या? खोखला। ज्यादातर भाग क्या है? खोखला। तो ये भी इनका एक निष्कर्ष था कि जो हमारा परमाणु है वो ठोस नहीं है, परमाणु खोखला होता है, ज्यादातर भाग क्या होता है? खोखला। जबकि थॉमसन ने क्या बताया था? तरबूज की तरह होता है। किस तरह? तरबूज काटो, लाल लाल पूरा एकदम भरा रहता है ना वैसा, लेकिन वैसा भरा नहीं होता, क्या होता है? खोखला होता है। किसने बताया? रदरफोर्ड सर ने बताया। किसने बताया? रदरफोर्ड। मैंने क्या बोला? प्रकिरण फैलेंगी, देखो किरणें क्या हो रही है? फैल रही है। क्या हो रही है? फैल रही है। उसके बाद ने कहा कि जो तरंगे मैंने डाली हैं, जो मैंने अल्फा कण डाले हैं, उनमें से अल्फा कण की जो किरणें, एक किरण वापस भी आ गई है। अरे यार पूरी तो निकल गई, ज्यादातर कुछ विचलित हो गई, ये एक वापस क्यों आ रही है? तो इन्होंने समझा कि ये वापस इसलिए आ रही है क्योंकि ये वाला भाग इसका क्या? ठोस है। क्या है? ठोस है। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है ना, अब देखो निष्कर्ष, परमाणु का ज्यादातर भाग खोखला, पहली बात, क्योंकि सारी किरणें ज्यादातर निकल गई। दूसरी बात, परमाणु का जो केंद्र होता है ना वो धनावेशित होगा। क्यों धनावेशित? क्योंकि अल्फा कण वहां से विचलित हो रहे हैं और अल्फा कण पॉजिटिव होते हैं, और जब दो चीजें प्लस अगर तभी भागेंगे जब वहां पे क्या होगा? प्लस। उसका मतलब यहाँ पे क्या है? प्लस है। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो यहाँ पर परमाणु का केंद्र है जिसे हम बोलते हैं नाभिक, क्या बोलते हैं? नाभिक। वो नाभिक ठोस होता है। वो नाभिक क्या होता है? ठोस होता है। क्यों ठोस होता है? क्योंकि वहां पर जो प्रकाश किरणें जो अल्फा किरणें गई, वो अल्फा किरणें टकरा करके अपने मार्ग में क्या हो गई? वापस आ गई। आई होप मेरी इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो यही सब बातें बताई थी किसने? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग में। लेकिन इसको मैंने सिस्टमेटिक यहां लिख रखा है, देखिए जरा ध्यान से आप लोग। ये तो मैंने क्या बोला कि सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार, संरचना कैसी है, उसका आकार आकृति के संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु की कमियां क्या है, बट कमियों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट देखता हूं, देखो जो मैंने आपको बताई वही बातें लिखी, क्या कि परमाणु के समस्त द्रव्यमान, मतलब पूरे परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो कहां होता है? समस्त धनावेश उसके केंद्र पर होता है बाबूजी। समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश कहां पे होगा? केंद्र पर होगा, और बहुत ही छोटे भाग में स्थित होगा, जिसे क्या बोलेंगे? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और इसकी त्रिज्या लगभग 10⁻14 मीटर के आसपास होती है। कोठी लिखा है, कोठी नहीं, कोटि होता है। दूसरा पॉइंट कह रहे नाभिक के चारों ओर 10⁻10, ये क्या लिखा है यहाँ पे? 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखला गोला होता है।
तो गोला कैसा होता है? खोखला। और वास्तव में परमाणु कैसा होता है? खोखला होता है। जो हल्के कण होते हैं उनके परमाणु का आकार गोलाकार होता है, लेकिन जो भारी नाभिक होते हैं, भारी कण होते हैं, उनका नाभिक का आकार गोलाकार नहीं होता, थोड़ा सा अलग डिजाइन होता है, बट उसको भी इसलिए हम लोग ज्यादातर तो गोल होते हैं, इसलिए हम लोग परमाणु कैसे बनाते हैं? गोल मटोल बनाते हैं। ओके, ऐसा हो गया। तो खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। क्या वितरित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। जानते हैं आप लोग कि अगर हमारे पास ये परमाणु है, ये इसके ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, परमाणु वितरित रहते हैं, और समस्त इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। यही जे थॉमसन नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास तरबूज होता है, तरबूज में जो बीज धसे होते हैं, उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जो लाल लाल वाला पार्ट जो हम लोग खाते हैं, उन्होंने क्या कहा? ये सब प्रोटॉन है। और यार लाल वाला पार्ट ज्यादा होता है और बीज क्या होता है? कम। और अगर वो काले बीज जो होंगे वो कम होंगे, लाल पार्ट ज्यादा होगा, तो इसका मतलब धनावेश ज्यादा ऋणावेश कम। और जब धनावेश ज्यादा ऋणावेश कम, तो इसका मतलब उदासीन कहां हुआ? उदासीन का तो मतलब होता है कि जितना धन उतना ऋण, जितना प्लस उतना माइनस। तो प्लस माइनस किसने बताया हमको? बराबर होता है अल्फा कण ने। अल्फा कण के पीटर रदरफोर्ड ने बताया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, कह रहा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं, अपितु वृत्ताकार गोल 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 वृत्ताकार मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? जब किसी पॉइंट के चारों तरफ चक्री की तरह नाचा जाए तो को बोलते हैं परिक्रमा। क्या बोलते हैं? परिक्रमण करते हैं। और वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल केंद्र से केंद्र क्यों लगता है? अभिकेंद्र बल नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन के मध्य, इलेक्ट्रॉनिक भैया इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन बना लेना। तो क्या इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, तुम चाहे जितना कर लो। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? कूलाम का नियम हो, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोले तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 आवेश होते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं, इनके आधार पे परमाणु की क्या बातें थी ये सब बताएगी। ठीक है, तो बंधु आज की क्लास मैं यहीं पे करता हूं समाप्त। बहुत कम समय मेरे पास बचा और मेरे पास समय हो चुके 4:35। ठीक है, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा बाहर। क्यों जाना पड़ेगा बाहर? क्योंकि मेरी ट्रेन है। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे। कल का मतलब जो भी क्लास होगी, हो सकता है एक दिन क्लास गैप हो। अगर मैं समय से आ जाऊंगा कल का मतलब आज है हमारे पास 9 तारीख, 10 तारीख, तो 10 को तो बहुत मुश्किल है आ पाए, क्योंकि वो बोले भाई जो सर थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, मतलब मुझे 3-4 बजे छुट्टी मिलेगी। अब 3-4 बजे मैं दिल्ली में, और क्या मैं 5 यहाँ पे आ जाऊंगा? तो ऐसे तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग कल हो सकता है छुट्टी करनी पड़े, बट कोई बात नहीं, जो भी है आप लोग पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे उसके बाद। बाय बाय, टेक केयर बच्चे लोग, जय हिंद। ठीक है, अपना ख्याल रखें, कमेंट जरूर करें। बाय बाय।